दोस्तों क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि 5G एक्चुअली इस डिकेड का सबसे बड़ा घोटाला है। 5G एक बहुत बड़ा स्कैम है और वो चीज नहीं है जिसे आप समझ रहे हो। क्या होगा अगर मैं कहूं कि 5G का रियल इंटेंशन, एक मोटिव आपको फास्ट स्पीड नहीं देना बल्कि कंट्रोल करना है। अरे भाई बहुत सारे लोग इस चीज से नहीं मानेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखते रहो, मैं आपको भाई प्रूव कर दूंगा कि 5G एक्चुअली फास्टर स्पीड के बारे में नहीं था, आपको पूरी तरीके से कंट्रोल करने की चीज थी। जो लोग सोचते हैं 5G इस्तेमाल करने पर 5G फास्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, आपको कंट्रोल किया जाएगा। और वो कैसे, देखते रहिए। 5G आने से पहले यह प्रॉमिस किया गया था कि बहुत फास्ट स्पीड होगी, लेकिन रियलिटी यह है कि पूरी दुनिया में कुछ जगहों को छोड़ दें तो 5G के नाम पर लोग आज भी प्रीमियम 4G को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब 4G आया था ना, तो लोगों को एक्चुअल 4G स्पीड कभी नहीं मिली। और इंडिया में तो ये चीज बहुत बदनाम है कि हमारे यहां जब कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो वैसी काम नहीं करती जैसे उसको करना चाहिए। जब 4G आया था तो हम रोते थे, यार स्पीड अच्छी नहीं है, ये तो 4G लगता ही नहीं है। और ये सही बात है, हमारे यहाँ ऑन पेपर टेक्नोलॉजीज आ जाती है, बट वो परफॉर्म करती है पुरानी 2 जनरेशन। जैसे अगर 4G आया तो 3G जैसा काम कर रहा था, अब 5G आया तो 4G जैसा काम कर रहा है। वो रियल स्पीड कभी दे ही नहीं रहा, क्योंकि वो रियल स्पीड के लिए कभी बना ही नहीं था इंडिया में। ये पहली वजह है। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये मैसिव डेटा कलेक्शन की एक बहुत बड़ी साजिश थी। 5G नॉर्मली लोगों को ज्यादा स्पीड नहीं दे रहा जितनी 5G की मिलनी चाहिए। ध्यान देना, मैं नहीं बोला स्पीड नहीं बढ़ी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी जितनी 5G में एक्चुअली मिलती है। तो यहां पर एक चीज बहुत होगी कि भाई 5G नेटवर्क एक्चुअली IoT के लिए बना है, स्मार्ट सिटीज के लिए बना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट करने के लिए बना है। उनको ज्यादा स्पीड देने के लिए इंडिया में ये टेक्नोलॉजी नहीं बनी है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, अभी आप देख रहे होंगे बहुत सारे डिवाइसेस, ज्यादातर डिवाइसेस इंटरनेट से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, बिकॉज 5G टेक्नोलॉजी काम ही ऐसी करती है, उसका ज्यादा बैंडविड्थ होती है। मतलब ये सोच के चलो कि ये एक तरह का पाइप है। जो 4G 5G टेक्नोलॉजीज है ना, इनको पाइप मान के चलो, और जो डेटा हमें मिलता है, जो स्पीड है, वो पानी है। तो यहां पर जो 4G है वो इतना मोटा पाइप है जिसमें पानी चल रहा है, और 5G इतना मोटा पाइप है। इसमें ज्यादा पानी भेजा जा सकता है लेकिन नहीं भेजा जाता। इसकी बाकी बैंडविड्थ को मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और जो पानी है, जितना पानी भेजा जा सकता है उस पाइप से, उसका बैंडविड्थ या उसकी जो चौड़ाई है पाइप की, वो बैंडविड्थ आप मान के चल सकते हो। सो यहां पर क्या है, ज्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है। आपको ये पता होगा कि जब भी किसी इकोसिस्टम में ज्यादा से ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट किए जा रहे हैं, सब कुछ ऑनलाइन किया जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके बारे में बात करूंगा, तो वो डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जितने भी स्मार्टफोन हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। 5G कभी कोई ऑफ मुश्किल से ही करता है, भाई हमारा ऑन ही रहते हैं, क्योंकि मैसेज नहीं आएंगे, नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वो सब नहीं आएगा, हमें पता नहीं चलेगा, तो नॉर्मली लोग सब कुछ ऑन रखते हैं। 5G की वजह से अब क्या हुआ कि जो स्मार्ट सिटीज का जो हमारा सपना था वो तो नहीं हुआ, लेकिन और बहुत सारी चीज हो गई। अब लोग क्या करना, हर चीज के लिए ऑनलाइन में डिपेंडेंट है। आप कुछ भी चीज देख लो, धीरे धीरे आप ये नोटिस करोगे कि इंडिया में एक कंपनी या कोई भी कंपनी जो 5G लेके आई, 5G लेने के साथ साथ हमें यह पता है कि टेलीकॉम की जितनी भी कंपनियां हैं पूरी दुनिया में, वो 5G को मोनेटाइज नहीं कर पाई है ठीक से। आज भी हमारे यहाँ 5G अनलिमिटेड मिल रहा है कुछ एक पैसे देने पर। दैट मीन्स कंपनी के पास उससे पैसा कमाने का बहुत कम स्कोप है, लेकिन कंपनी के पास उसके ऊपर पैसा कमाने का बहुत स्कोप है। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो आप कहां सुनोगे? क्या MP3 डाउनलोड करोगे, या कोई एक ऐप है जो किसी एक कंपनी की है जहां पर ऑनलाइन म्यूजिक सुना जा सकता है? ऑनलाइन सुना जा सकता है। आपको फाइल स्टोर करनी है, ठीक है, मार्केट में SSD महंगी हो गई है, मोबाइल फोनों में SD कार्ड नहीं आते, तो इंसान फाइल्स कहां स्टोर करेगा? ऑनलाइन स्टोर करेगा। अगर आपको गेम खेलना है लेकिन आपके पास पावरफुल PC नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड महंगे होंगे, सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन इंटरनेट तो थोड़ा ठीक ठाक है, तो क्यों ना क्लाउड गेम खेल लिया जाए। अरे भाई मूवी वगैरह देखनी है, क्या करें, है ना, लेकिन इंटरनेट तो बहुत फास्ट है, चलो कोई OTT ही सब्सक्राइब कर लेते हैं। आप पैटर्न समझ रहे हो आप पैटर्न? ये सारी चीजें कोई टेलीकॉम कंपनी प्रोवाइड कर रही है, जो कि 5G मोनेटाइज ठीक से नहीं कर पा रही है, लेकिन ये सारी चीजों से वो मोनेटाइज कर रही है। एंड आपका डेटा, आप कौन से म्यूजिक सुनते हो, आप क्या फाइल स्टोर करते हो, कौन से गेम, पावरफुल कंप्यूटर नहीं है, क्लाउड PC ले लो, ये सारी चीजें ऑनलाइन है। ये हमको डिपेंडेंट बना रहे हैं। फास्ट इंटरनेट की वजह से हम हो भी रहे हैं, और सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है हमारा। वो ज़माना अब चेंज हो रहा है जब हम ऑफलाइन कंट्रोल रखा करते थे। कंट्रोल हमारा सारा, चाहे वो एंटरटेनमेंट का हो, काम का हो, गेमिंग का हो, हर जो भी कंट्रोल है वो सब ऑनलाइन जा रहा है। हमारा सारा डेटा अब किसी के पास है, क्योंकि हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं। और 5G
यही चाहता है। जो 5G लाने का जो मेन मोटिव है बड़ी बड़ी कंपनियों का, ये सारी कंपनियां मिली हुई हैं, वो यही है। ये लोग पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं हमारी डिजिटल लाइफ पे। हम सारी चीज़ें ऑनलाइन करें, हम ऑफलाइन कुछ भी ना करें, हमारे पास कोई कंट्रोल ना हो। आपको ये बात मालूम होगी ना, जब भी आप कोई डिजिटली चीज़ खरीदते हो तो आपका सिर्फ उसे ओन नहीं करते, आपको बस उसे यूज़ करने का राइट होता है। सो हम आगे चलकर जो हमारी जो करेंसी होगी ना, वो ये पैसे नहीं होंगे जो आप देख रहे हो, वो डेटा होगा। और डेटा के दम पर पूरे के पूरे देश गुलाम बनाए जा सकते हैं, इतना पावरफुल है ये। अगर किसी देश का डेटा कहीं और चला जाए या किसी भी कोई डेटा किसी के पास है, उसके बेसिस पर किसी को कुछ भी बेचा जा सकता है, किसी से कुछ भी कराया जा सकता है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ डेटा होने वाली है, और ये है सारा खेल दोस्तों। और 5G में जो प्रॉमिस किया गया था वो आपको दिख नहीं रहा होगा। कहाँ दिख रही है स्मार्ट सिटी? कहीं दिख रही है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। अल्ट्रा फास्ट इंटरनेट, बटन दबाते ही मूवी पूरी डाउनलोड, मुझे नहीं दिख रही। और आगे आपसे शायद 6G के नाम पर भी यही प्रॉमिस किया जाएगा, लेकिन कभी रियली मिलेगा नहीं। 6G, 5G, 6G, 7G ये सब आते रहेंगे, लेकिन स्पीड हमें पुरानी 2 जनरेशन वाली मिलेगी। और रियलिटी में सिर्फ मिलेगा तो धोखा और कंट्रोल, और यही रियलिटी है दोस्तों। आप खुद सोच कर देखना कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। अभी तक तो हम ये सोच के चल रहे थे कि 5G एक्चुअली प्रोडक्ट है। नहीं, 5G प्रोडक्ट नहीं है, हम प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जो उनके प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके एक चीज़ शायद फ्री में बांट रहे हैं, वो हमारा डेटा। ज़रा सोचना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मैं ऐसी वीडियो और लाता रहूँगा। आपने देखा होगा कि मेरी वीडियो के टॉपिक्स चेंज हो गए हैं, अब मैं कुछ अलग तरीके की वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हाथ लगी हैं जो मैं धीरे धीरे आपको इस चैनल पर बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड